यह कहानी हजरत खालिद बिन सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिनका दिल अल्लाह ने एक ख्वाब के जरिए खोला, जहां वह आग के किनारे खड़े थे। बाप जहन्नम की तरफ धकेल रहा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बचा रहे थे। इस एक ख्वाब ने उन्हें सच्चाई की तलाश में डाल दिया। यह वह लम्हा था जब एक इंसान, जो एक ताकतवर सरदार के बेटे थे, दुनिया के तमाम मफादात को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चल पड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खालिद बिन सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देना। हजरत खालिद बिन सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु शुरू में मुसलमान हुए थे और अपने भाइयों में सबसे पहले इस्लाम लाए थे, और उनके इस्लाम लाने की इब्तिदा इस तरह हुई कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वह एक आग के किनारे पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उस आग की लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ही जानते हैं, और उन्होंने ख्वाब में यह भी देखा कि उनके वालिद उनको आग में धकेल रहे हैं, और यह भी देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर को पकड़े हुए हैं ताकि वह आग में न गिर जाएं। वह घबराकर नींद से उठे और कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, यह बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। इसके बाद उनकी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई और उनको अपना ख्वाब सुनाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे साथ मिन जानिबे अल्लाह भलाई का इरादा किया गया है। यह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम इनका इत्बा करो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर में है कि तुम इनका इत्बा जरूर करोगे और इनके साथ इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, और इस्लाम ही तुम्हें आग में दाखिल होने से बचाएगा और तुम्हारा बाप आग में जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजियाद मोहल्ला में तशरीफ फरमा थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए मोहम्मद, आप किस चीज की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की दावत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और इन पत्थरों की इबादत छोड़ दो जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुँचा सकते हैं और न नफा, और न यह जानते हैं कि कौन इनकी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कलिमाए शहादत पढ़ लिया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके इस्लाम लाने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। इसके बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से गायब हो गए और उनके वालिद को उनके मुसलमान होने का पता चल गया। उसने उनकी तलाश में आदमी भेजे जो उनको उनके वालिद के पास ले आए। वालिद ने उनको खूब डांटा और जो कोड़ा उसके हाथ में था उससे उनकी इस कदर पिटाई की कि वह कोड़ा उनके सर पर तोड़ दिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला मुझे जरूर इतनी रोजी दे देंगे जिससे मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। यह कहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हर तरह से ख्याल रखते और यह आपके साथ रहते थे। दूसरी रिवायत में यह मजमून है कि उनके वालिद ने उनकी तलाश में अपने गुलाम राफे और अपने उन बेटों को भेजा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने उनको तलाश कर लिया और उनको उनके वालिद अबू उहैहा के पास ले आए। उनके वालिद ने उनको खूब डांटा और झिड़का और उसके हाथ में एक तीची थी जिससे उनको इस कदर मारा कि वह तीची उनके सर पर टूट गई। फिर कहने लगा, तुम मोहम्मद के पीछे लग गए हो, हालांकि तुम्हें मालूम है कि वह अपनी कौम की मुखालिफत कर रहे हैं और अपनी कौम के खुदाओं में और उनके आबा और अजदाद जो जा चुके हैं उनमें ऐब निकाल रहे हैं।
हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, वह सच कहते हैं और मैंने उनका इत्बा कर लिया है। इस पर उनके वालिद अबू उहैहा को बड़ा गुस्सा आया और उनको बहुत बुरा भला कहा और गालियां दी और कहा, ले कमीने, जहां तेरा दिल चाहता है चला जा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझे इतनी रोजी जरूर दे देंगे जिससे मैं गुजारा कर लूंगा। इस पर उनके वालिद ने उनको घर से निकाल दिया और अपने बेटों से कहा, तुम में से कोई इससे बात न करे, वरना मैं उसके साथ वही मामला करूंगा जो मैंने इसके साथ किया है। चुनाचे हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हर तरह का ख्याल फरमाते और यह आपके साथ रहा करते थे। और एक रिवायत में यह है कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के गर्दोनवाह में जाकर अपने वालिद से छुप गए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने लगे तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले हिजरत की। उनका बाप सईद बिन अलास बिन उमैया जब बीमार हुआ तो कहने लगा, अगर अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से शिफा दी तो मैं अबू कबशा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की मक्का में कभी इबादत न होने दूंगा। इस पर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, इसे बीमारी से शिफा न दे। चुनाचे वह इसी बीमारी में मर गया।